अगर अंग्रेजों के भारत आने की बात करें तो उन्होंने 16वीं शताब्दी में ही भारत में दस्तक दे दी थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब शाहजहां ताजमहल बना रहा था तो दूसरी तरफ अंग्रेज भारत में पैर पसारने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद भारत में छोटे बड़े कई राजाओं के अलावा दो बड़ी ताकतें बची थी दोस्तों। एक थी मुगलिया सल्तनत और दूसरी थी दोस्तों मराठा साम्राज्य। अंग्रेज़ों ने इंतज़ार किया कि ये दोनों आपस में लड़ें। अंग्रेज़ों ने इसके लिए कई प्रयत्न भी किए और इसके सालों बाद अंग्रेज़ धीरे धीरे विविध जगहों पर भारत में सत्ता में आने लगे और उनकी ये मंशा कामयाब होने में दोस्तों 100 से भी ज़्यादा साल लग गए और ऐसे साल आया दोस्तों 1800 का। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में हम जानते हैं कि सन 1800 में भारत कैसा था। दोस्तों इस समय भारत या दुनिया में कोई बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी दोस्तों। हमारे यहाँ अधिकांश लोग धोती और गमछा पहना करते थे, कुछ अमीर लोग कुर्ता पहन लिया करते थे। बाद में अंग्रेज़ों की शर्ट और टी शर्ट को भी कुर्ता ही कहा जाने लगा। आज भी अगर आप उत्तर प्रदेश या पश्चिम बिहार जाएं तो कुछ वरिष्ठ लोग शर्ट और टी शर्ट को कुर्ता ही कहते हैं। उस समय ज़्यादातर जगहों पर भीड़ भाड़ नहीं हुआ करती थी। पूरे भारत में करीब दोस्तों 16 करोड़ लोग ही रहा करते थे और यहाँ पर पूरा भारत यानी कि अखंड भारत जो भारत पाकिस्तान बांग्लादेश बर्मा और अफगानिस्तान से मिलकर बना था, यानी कि आज के इन 5 देशों के विस्तार में सिर्फ 16 करोड़ लोग ही रहा करते थे। उस समय भारत में बहुत ज़्यादा प्रोफेशन नहीं हुआ करते थे, अधिकांश लोग तो किसान ही हुआ करते थे। पूरा दिन खेती बाड़ी और पशुपालन करते थे और शाम को अपने घरों में आकर कीर्तन भजन और सत्संग किया करते थे। रात को जल्दी जल्दी सो जाते थे और सुबह फिर से जल्दी जल्दी उठ जाते थे। यही भारत के ज़्यादातर लोगों का नित्य कर्म हुआ करता था। तब दोस्तों लाइट्स नहीं थी, इसलिए शाम को भजन या ईश्वर पूजा करने में बाधा ना आए इसलिए दिए जलाए जाते थे। कुछ लोग दूसरे कार्यों को भी संभालते थे जैसे कुम्हार, धोबी, सुथार, सोनी ये सब। लेकिन जब इनका भी दिन खत्म हो जाता था तो शाम को ये सब यही नित्य कर्म अपनाते थे। ये तो हुई गांव की बात। उस समय इतने गांव थे कि गांव ही भारत को रिप्रेजेंट किया करते थे। शहर बहुत कम हुआ करते थे और शहरों की बात करें तो ज़्यादातर लोग मिलों में मजदूरियाँ किया करते थे। उस समय लोगों का काम बहुत मेहनत का हुआ करता था। उस समय ना तो बिजली थी ना ही आज की कोई आधुनिक टेक्नोलॉजी। में बिजली सन 1880 में आई और इस साल भारत में बिजली की शुरुआत हुई, लेकिन भारत के गांव-गांव बिजली पहुंचने में और कई साल लग गए। एक डेटा के अनुसार सन 1800 के आसपास एक यूरोपियन क्लर्क की सैलरी 40 पाउंड थी और वहीं आम इंडियन की तनख्वाह 40 गुना कम थी। और दोस्त इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारतीय किसानों की क्या आय रही होगी। ऊपर से हर किसान बाढ़, सूखे और लगान की मार झेलते थे। दोस्तों उस समय कुछ अमीर तबक्का भी हुआ करता था, जिनमें से सब नहीं लेकिन कुछ लोग हमेशा ये फिराक में रहते थे कि कैसे करके अंग्रेज़ों के साथ उनकी दोस्ती हो जाए। कुछ अमीर अपनी सूझबूझ और स्किल के माध्यम से ठीक ठाक पैसे कमा लेते थे। आज के समय में बीमारियां आम हो गई हैं, लेकिन उस वक्त भी कई बीमारियां मौजूद थी जब कॉलेरा और प्लेग आम थे। इन बीमारियों की कोई दवाई भी नहीं थी और इसके सामने लोग बेबस थे। अधिकतर दिक्कत प्रसव में होती थी और जानकारी के अभाव के कारण कई महिलाओं को प्रसव में ही हाथ धोना पड़ता था। कई सारे बच्चों की भी ज़िंदगी चली जाती थी। अगर बात करें उस वक्त कुछ चुनिंदा लोगों की जिसे खुश कह सकते थे तो बस वो वही लोग थे जो या तो कोई अच्छे किंगडम में रहते थे या तो अमीर थे। दबे कुचले लोग गरीबी और बदहाली के कारण ही बेबस थे। एजुकेशन की बात करें तो उस वक्त 10% से कम भारतीय पुरुष पढ़े लिखे थे और 2% से कम महिलाएं, और इनमें से ज़्यादातर आंकड़ा शहरों का ही है। गांव में इससे भी बदतर हालत हुआ करते थे। पर हालांकि ऐसा नहीं था कि ना पढ़े लिखे लोग स्किल्ड नहीं थे, वो लोग स्किल्ड भी थे और कई कामों में माहिर भी थे, लेकिन कम पढ़े लिखे होने के कारण लगान जैसी चीज़ों में डील नहीं कर सकते थे। भारत के लोग उस वक्त पैसों से चीज़ें खरीदने व बेचने के बजाय एक्सचेंज व्यवहार को ज़्यादा मानते थे। जैसे एक मटके के बदले 5 किलो चावल या 10 किलो आटे के बदले 5 किलो दाल।
ज़्यादातर गांव में ऐसे ही व्यवहार होता था, चीज़ों के बदले चीज़ें दे दी जाती थी। गांव में सभी लोगों के पास सब कुछ पहुंच जाया करता था और खासकर गांव से अनाज बाहर बेचने की जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो दोस्तों 18वीं शताब्दी का भारत कुछ ऐसा था। उस समय कुछ चीज़ें बहुत ही अच्छी थी तो कुछ चीज़ें बहुत ही खराब थी, और ऐसा लगभग हर समय में होता है। हर समय में कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव एक साथ पाए जाते हैं। तो आपको कैसा लगा ये भारत, और अगर आप उस वक्त के किसी भी चीज़ के बारे में जानते हैं तो आप हमें कमेंट में ज़रूर लिखें। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे जो हमारी अगली वीडियो हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो दोस्तों ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।